एक गांव में एक पुराना घर था जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी पत्नी शोभा देवी जो खाना बना रही थी, बड़ा बेटा आनंद जो शहर में काम करता है और छोटा बेटा राहुल जो गांव में खेतीबाड़ी करता है। ये दिन ब दिन शांत होते जा रहे हैं। क्या परिवार चलाना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? आनंद को शहर में पढ़ाया और राहुल को जमीन की जिम्मेदारी दी, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं खालीपन रह गया है। आप इतने परेशान क्यों हैं? लड़के अब छोटे नहीं हैं, उन्हें अब अपनी जिम्मेदारी समझने दीजिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन रिश्तों में से प्यार कहीं खो गया है। हम बहुत दिन बाद गांव जा रहे हैं, देखना सब हमें देख के बहुत खुश होंगे। क्या बात है, आज बहुत दिनों बाद बड़े शहरों के लोग गांव में आ रहे हैं। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं गांव को नहीं भूला हूँ। बस आते ही दोनों शुरू हो गए। क्या तुम दोनों को ऐसे लड़ते देख मुझे शांति मिलेगा? तुम लोग बहुत दूर से आए हो, थक गए होंगे। मैं ठंडा पी के फिर आराम कर लेना। लो बेटा, तुम्हें ये पसंद है ना? जल्दी से पी लो। चाचू चाचू, मुझे घूमने जाना है, लेके चलो ना प्लीज। नहीं, अभी तुम लोग आए हो ना, तो खाना खा के रेस्ट कर लो थोड़ा, उसके बाद हम जाएंगे, ठीक है? आपके हाथों में तो जादू है माँ, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ, मैंने आज तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है। अच्छा है यहाँ नहीं रहते, वरना मेरा पसंद का तो कभी कुछ बनता ही नहीं। राहुल, हर बात पे लड़ना अच्छी बात नहीं है। वो बड़ा भाई है तुम्हारा। फिर वो दोनों चुपचाप खाने लग जाते हैं। शाम को राहुल चीकू को गांव घुमाने ले जाता है। तभी अचानक मौसम खराब होने लगता है। भाई, तुम लोगों को पता है, आज न्यूज में दिखा रहा था बहुत तेजी से तूफान आने वाला है। चाचू, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ, ऐसा ही लगता है, हमें जल्दी से घर चलना चाहिए। लगता है बहुत जोरों से बारिश होने वाली है। चीकू घर में नहीं दिख रहा, वो कहाँ गया? जी, वो चीकू राहुल के साथ बाहर गांव घूमने गया है। आ गए तुम दोनों? तुम्हें जरा भी दिमाग नहीं है? चीकू को लेके भीग के आए हो, अगर बीमार पड़ गए तो क्या होगा? नहीं दादू, चाचू को मत डांटो, चाचू की कोई गलती नहीं है। मैंने ही चाचू से बोला था मुझे घूमने जाना है। अगले दिन सुबह राहुल खेती के लिए निकल पड़ता है। वहां जाके वो देखता है कि तूफान में उसका सारा फसल नष्ट हो गया है। इसे देख वो बहुत परेशान हो जाता है। वो कुछ समझ ही नहीं पाता कि वो अब क्या करेगा। वो बेचारा रोने लग जाता है।
और फिर कुछ देर बाद वो उदास होकर घर लौट आता है। तुम कर क्या रहे हो राहुल? तुम्हें इतना भारी नुकसान हो गया और तुम कुछ कर ही नहीं रहे। बाहर जाते हो, घूम के आते हो, फिर घर आके खाना खाते हो, फिर निकल जाते हो। मैं तो रोज काम करता हूँ, सब कुछ ठीक करने की भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं। क्या कोशिश कर रहे हो तुम? तुम्हारा कोशिश तो हमें नहीं दिख रहा। दिखेगा कैसे? देखने के लिए तो यहाँ रहना पड़ता है। और मुझे बोल भी कौन रहा है? तुम आज तक कभी खेती करने गए भी हो? बस शहर में जाकर बैठ गए, मम्मी पापा को भी तो कभी देखते नहीं। घर की ऐसी हालात देख शोभा देवी बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, पता नहीं मेरे परिवार को किसकी बुरी नजर लग गई। अब सब कुछ ठीक कर दो। इधर दीनानाथ जी भी बहुत दुखी है। वो अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगे कि जब उन्होंने आनंद के पढ़ाई के लिए अपना जमीन बेच दिया था, और शायद यही वजह है दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव का। ये लो, ये मेरी जमीन की कागजात है। मैं अपना जमीन तुम्हें बेचना चाहता हूँ। हाँ, वो तो ठीक है, पर ऐसी कैसी जरूरत आन पड़ी जो तुम्हें अपना जमीन बेचनी पड़ रही है? असल में मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं अपने बड़े बेटे आनंद को शहर पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ। पैसों की तंगी के कारण राहुल को कभी स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, और इसीलिए जब वो बाकी बच्चों को स्कूल जाते देखता तो उसे बहुत दुख होता था। पापा ने अपनी सारी जमीन बेच दी अपने बड़े बेटे को पढ़ाने के लिए, पर मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया। मुझे तुम दोनों भाइयों से बहुत जरूरी बात करना है। अगर घर चला जाए तो दोबारा आ जाएगा, जमीन चला जाए वो भी मिल सकता है, पैसा चला जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, पर रिश्ते नहीं छूटनी चाहिए। अगर तुम दोनों भाई अच्छे से रहोगे तो ये मकान फिर से घर बन जाएगा। आज तुम दोनों भाइयों के बीच लड़ाई का कारण कहीं न कहीं मैं ही हूँ। शायद मैं ही तुम दोनों को कभी समझ नहीं पाया। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। नहीं पिताजी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। हमेशा आपका गलती देखते देखते मैं अपना गलती कभी देख ही नहीं पाया। गलती तो मुझसे भी हुआ है। मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया भाई। मैं शहर की रोशनी में कभी तुम्हारा दर्द नहीं देख सका, लेकिन आज से हम सब खुशी से साथ साथ रहेंगे।